Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with personality. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर चुके हैं अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके कंसेप्ट को हम समझ जाते हैं, तो हमने वहाँ पे इसीलिए डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर यहाँ पे जो पीपल एसोसिएटेड हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, जो वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे होते हैं। जो पीपल हैं उनके बिहेवियर को हमें स्टडी करना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या सिचुएशन के अगेंस्ट कैसे यहाँ पर वो पीपल जो हैं वो एक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसी को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और इससे हमने देखा था कि क्या पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, कि वहाँ पे इससे जो पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो मोटिवेट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो ये अंडरस्टैंड करने में एबल होंगे कि यहाँ पे वो अगर पीपल का जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बिहेवियर को अगर वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तभी वो यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो दे पाएंगे एम्प्लॉयज़ को, और ये देख पाएंगे कि यहाँ पे कोई भी एक रिवॉर्ड के अगेंस्ट कैसे यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो रिएक्ट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी है, जिससे यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको मैनेज कर सकती है, उनको मोटिवेट भी कर सकती है, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने भी वहाँ पे हेल्प कर सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जिससे हम यहाँ पे जो भी वर्क कर रहे हैं पीपल ऑर्गेनाइजेशन में उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उनके बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और वहाँ पे हमने एक मेजर टर्म को देखा था जिसमें हमने डिस्कस किया था यहाँ पे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, और इसको हमने एक इजी एग्जाम्पल से समझा था, हंगर के एग्जाम्पल से समझा था। तो हंगर जो है वो हमने देखा था कि वहाँ पे वो एक स्टिमुलस होता है एक पर्सन के लिए, जो यहाँ पे ट्रिगर करता है किसी भी एक पर्सन को टू रिस्पॉन्ड। अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन जो है वो हंगर फील कर रहा है तो इस केस में यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स होगा कि वो यहाँ पे he'll ईट फूड। तो इसीलिए यहाँ पे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स को ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है उसी को हम यहाँ पे बिहेवियर कह रहे हैं, और उस बिहेवियर का कोई ना कोई स्टिमुलस होगा। अब उस स्टिमुलस में हो सकता है यहाँ पे कोई रिवॉर्ड हो, इसमें पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं। तो अब ऐसे केसेस में यहाँ पे कैसे यहाँ पे जो कोई भी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, इसी को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। तो अभी यहाँ पे जो डिफरेंट मॉडल्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के, उनको हमने डिस्कस नहीं किया है। उसमें ही हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मॉडल जो है ह्यूमन बिहेवियर का, उसको यहाँ पे हमने इसको ब्रीफ में डिस्कस किया है। तो अब इसके जो मॉडल्स हैं उसको हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे पर्सनालिटी को डिस्कस करते हैं। So before we start with personality, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examinations, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with personality. तो अब यहाँ पे पहले हम पर्सनालिटी का जो मीनिंग है उसको डिस्कस करते हैं। तो पर्सनालिटी को हम समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी जो है उसमें हम ट्रेट्स, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को ले सकते हैं किसी भी एक पर्सन से रिलेटेड। तो अब ये जो पर्सन है इसके जो भी फीचर्स होंगे, और ये जो फीचर्स हैं वो डिफर कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो ट्रेड्स होंगे, फीचर्स होंगे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे इस पर्सन के, वो ही यहाँ पे इसकी जो पर्सनालिटी है उसको डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पे जो भी फीचर्स ये शो करेगा, ये पर्सन शो करेगा टू द पब्लिक, उसी को हम इसकी पर्सनालिटी बोलेंगे कि इस पर्सन की ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी है। तो अब यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं उसको देखते हैं हम, कि अगर हमें किसी एक पर्सन को उसकी पर्सनालिटी से डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वो पर्सन जो है वो एग्रेसिव हो सकता है, एग्रेसिव पर्सनालिटी हो सकती है,
पेशेंट हो सकती है, इंटेलिजेंस आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट आ सकता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको डिफाइन करेंगे। अब जो पर्सनालिटी है वो फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन आ सकता है। तो ये सब यहाँ पे पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए इन ट्रेड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट फीचर्स हमने यहाँ पे देखे, इसी को हम यहाँ पे कह रहे थे, इसी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इनके थ्रू ही हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पर्सन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो भी फीचर्स होंगे, उसमें यहाँ पे फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं, उसके साइकोलॉजिकल फीचर्स भी हो सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे एग्रेसिवनेस को देखा, पेशेंट है वो पर्सन या नहीं, या फिर इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं पर्सनालिटी को। तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों ही तरह से पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पर्सनालिटी जो है उसको हम साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। अब फिजियोलॉजिकल इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपीयरेंस है उससे रिलेटेड भी जो फीचर्स हैं यहाँ पर, उससे भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं पर्सनालिटी को। तो इसी को हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स बोलेंगे, जिसमें फिजिकल फीचर्स के थ्रू जो है उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग हाइट को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे वेट से भी डिफाइन कर सकते हैं पर्सनालिटी को, कॉम्प्लेक्शन के थ्रू, कलर कॉम्प्लेक्शन के थ्रू, और यहाँ पे फेशियल फीचर्स के थ्रू भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स हैं उसके थ्रू भी हम पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, और जो साइकोलॉजिकल जो ट्रेड्स हैं उनके थ्रू भी, जिसमें हमने यहाँ पे ये डिफरेंट फीचर्स देखा। और साइकोलॉजिकल हमें पता है कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द माइंड। तो इसीलिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में या जो भी फीचर्स हैं उसमें हम यहाँ पे इंटेलिजेंस से, इंट्रोवर्ट या वो पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, इससे डिफाइन कर सकते हैं पर्सनालिटी को। और अब हम यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी एम्प्लॉय को हमें अगर मोटिवेट करना है, तो अगर वो पर्सन जो है वो यहाँ पे स्मॉल रिवॉर्ड्स से भी अगर मोटिवेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो दूसरा पर्सन होगा, दूसरा एम्प्लॉय होगा, वो भी यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड से मोटिवेट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उसको वो जो रिवॉर्ड है वो उसके लिए मोटिवेशन फैक्टर, एज मोटिवेशन फैक्टर एक्ट ना करे, बल्कि वो डीमोटिवेट हो जाए उससे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, डिफरेंट पर्सन्स की जो पर्सनालिटी है उनको डिस्कस करते हैं। और अब यहाँ पे जो ये ट्रेड्स हैं, ये जो पर्सनालिटी है, ये यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल की यूनिक पर्सनालिटी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैच करे दो पर्सन्स में, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि यहाँ पे हर पर्सन की जो है वो डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। इसीलिए यहाँ पे जो पर्सन्स हैं, टू डिफरेंट पर्सन्स हैं, उनके पास उनकी यहाँ पे जो पर्सनालिटी है वो डिफर कर सकती है। यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स का जो मिक्स है वो हो सकता है किसी पर्सन में, तो उसको हमें वैसे ही डिफाइन करना होगा उस पर्सनालिटी को, और वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन उसको डील करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिफरेंट पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हो सकती हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर उन पर्सन्स को रिवॉर्ड करना होता है, या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अगेंस्ट वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसको हम जज कर पाएंगे बाय डिफाइनिंग देम विद देयर पर्सनालिटीज़। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पे यूनिक होगी। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किसी एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो दूसरे पर्सन से डिफर कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्सनालिटी होती है एक पर्सन से रिलेटेड, वो उसकी यूनिक पर्सनालिटी होगी, यूनिक इन नेचर होती है पर्सनालिटी। और यहाँ पे जो पर्सनालिटी है, जिस पर्सन की जैसी पर्सनालिटी होगी उसका वैसा ही बिहेवियर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे पर्सनालिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को।
जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा कि अगर कोई एक पर्सन है उसे मोटिवेट करने के लिए अगर कोई रिवॉर्ड दिया गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन को अगर वो सेम रिवॉर्ड से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं मैनेजर्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पर्सनैलिटी जैसी है वो उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगा और वो उस रिवॉर्ड से मोटिवेट नहीं होगा। तो अब मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में और स्पेसिफिकेशंस हम ऐड कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे अगर 2 एम्प्लॉयज़ हैं एक मैनेजर के अंडर, तो अब यहाँ पे इन दोनों ही एम्प्लॉयज़ ने जो है वो गुड परफॉर्मेंस शो करा है। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है वो एक्चुअली एक न्यू कमर है, अभी इसने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसेंटली ज्वाइन किया है और ये पर्सन जो है ये यहाँ पे 2 इयर्स से उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक टास्क के अगेंस्ट कोई भी एक टास्क था, लेट से यहाँ पे जो सेल्स है उसको इंक्रीज करना था 10%। तो अब ये जो टारगेट है यहाँ पे ये इनको दिया गया था एक पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों ने ही साथ में वर्क करके यहाँ पे जो सेल्स हैं उसको इंक्रीज कर दिया 10%, और यहाँ पे जो इनका सुपरवाइजर है या फिर जो सुपीरियर है या जो टीम लीड है वो यहाँ पे इम्प्रेस्ड है कि परफॉर्मेंस से, और इसीलिए यहाँ पे अब वो उनको रिवॉर्ड करना चाहता है। तो अब एज रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेजर ने यहाँ पे रिकॉग्निशन को ऑप्ट किया कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है रिकॉग्निशन का वो यहाँ पे दोनों ही एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे दिया उनकी परफॉर्मेंस के लिए। तो अब यहाँ पे वो जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन है वो यहाँ पे मोटिवेट कर सकता है इस न्यू कमर की परफॉर्मेंस को। मतलब यहाँ पे अगर वो पर्सन एक न्यू कमर है तो उसको मोटिवेट करने के लिए तो वो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन जो है मोटिवेट कर पाएगा इस पर्सन को। लेकिन अब ये जो पर्सन है, ये जो एम्प्लॉय है यहाँ पर जो 2 इयर्स से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हो सकता है कि वो जो रिवॉर्ड है वो एज मोटिवेशन एक्ट ना करे, क्योंकि वो पर्सन जो है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, प्रमोशन। और वो यहाँ पर ये चाहेगा कि उसको यहाँ पे इस सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन के साथ साथ यहाँ पे उसको जो प्रमोशन है वो भी मिल जाए और उसकी जो पोस्ट है उसको भी इंक्रीज कर दिया जाए अब, तो तभी यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट हो पाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो रिवॉर्ड मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, वो यहाँ पे दूसरे एम्प्लॉय के लिए एज मोटिवेशन वर्क नहीं कर सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे भी एम्प्लॉय के लिए वो एज मोटिवेशन फैक्टर एक्ट करे। तो अब यहाँ पे अगर यही टास्क होता कि यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज करना है नेक्स्ट मंथ में 10% तक, तो अब अगर ये जो पर्सन है जो कि न्यू कमर था, इसकी जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पे एप्रीहेंसिव है, और यहाँ पे ये जो पर्सन है ये सेल्फ कॉन्फिडेंट है या फिर सेल्फ अश्योर्ड है, तो अब इस केस में अगर ऐसी सिचुएशन होता कि यहाँ पे अगर मंथ एंड है और अभी यहाँ पे इनका जो ये टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे ये दोनों ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर गोल के लिए। तो अब यहाँ पे अगर मंथ एंड के टाइम पर जब यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएट होने वाली है, उस टाइम पे अगर उनका जो टारगेट था वो उसको अचीव अभी नहीं कर पाए हैं, हो सकता है कुछ टास्क अभी वहाँ पे रहते हो परफॉर्म करने से, और यहाँ पे मंथ एंड का टाइम आ गया है, उनके जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करने का टाइम आ गया है। तो अब यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एप्रीहेंसिव है, मतलब यहाँ पे ये पर्सन जो है वो डिफरेंट बिहेवियर होगा उसका उस टाइम पर। और यहाँ पे ये जो पर्सन है क्योंकि वो अब यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसको ये पता है कि वो अपने टास्क को अचीव कर पाएगा, और यहाँ पे ये जो पर्सन है उसको वो कंसर्न्ड है यहाँ पर कि वो कैसे यहाँ पर उस टास्क को अचीव करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों पर्सन जो हैं उनकी ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ हैं। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो उस टास्क को अचीव कर सकता है इन टाइम, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्सन है वो यहाँ पे एप्रीहेंसिव है, मतलब यहाँ पे उसको ऐसा लगता है
वो यहाँ पे अपने टास्क को लेकर कंसर्न्ड है कि वो कैसे उस टास्क को अचीव करेगा। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो उस टास्क को अचीव कर लेगा एनी हाउ, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो सेल्फ अश्योर्ड है, लेकिन ये पर्सन जो है वो यहाँ पे एप्रीहेंसिव है। तो इसीलिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो पर्सन होंगे वो रिएक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि पर्सनालिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को। तो अब यहाँ पे इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसने इसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया कि यहाँ पे सिर्फ वो उस टास्क को अचीव नहीं कर पाएगा, इसीलिए कंसर्न्ड है, और इसीलिए यहाँ पे वो पर्सन जो है वो उस टास्क को अचीव कर भी नहीं पाया, या ऐसा भी हो सकता था कि वो उस टास्क को अचीव कर ले। और सेम गोज विद दिस पर्सन कि यहाँ पे वो सेल्फ कॉन्फिडेंट तो है कि वो उस टास्क को अचीव कर लेगा, और ऐसा हो सकता है कि वो उस टास्क को अचीव कर भी ले। तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्सनैलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक गिवन सिचुएशन में पर्सन्स जो हैं, पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने गोल देखा, ये जो टारगेट हमने देखा, यही यहाँ पे स्टिमुलस था, और इनका जो रिस्पॉन्स होगा कि यहाँ पे अब ये सेल्स को अचीव कर पाए या फिर सेल्स को अचीव नहीं कर पाए, इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो यही इनका रिस्पॉन्स होगा। और यहाँ पे जो पर्सनैलिटी है इनकी, वो यहाँ पे इनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब जो रिस्पॉन्स होगा इनका उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो आई होप आप यहाँ पे पर्सनालिटी के जो ये फैक्टर्स हैं इसको समझ गए होंगे कि यहाँ पे एज पर दियर पर्सनालिटी ही वो यहाँ पे एक्ट करेंगे फॉर अ गिवन स्टिमुलस। और यहाँ पे जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पे इनर अवेयरनेस है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इनर अवेयरनेस है उसी को हम यहाँ पे पर्सनालिटी बोलते हैं। और यहाँ पे ये एक्सटर्नल अपीयरेंस से भी डिफाइन हो सकती है। तो यहाँ पे पर्सनालिटी जो है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस को भी रिप्रेजेंट करती है, जैसे हमने बिहेवियर देखा, बिहेवियर को या फिर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे समझ सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस से, कि यहाँ पे हाउ आर अदर पीपल्स परसीविंग योर पर्सनालिटी। तो इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है वो हमेशा जो अदर पर्सन्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम इसी के एग्जाम्पल लें कि अगर यहाँ पे आपको मेरी पर्सनालिटी को जज करना है तो आप एक्सटर्नल अपीयरेंस से जज कर सकते हैं, और जो मेरा बिहेवियर है उससे आप जज कर पाएंगे। तो इसीलिए जो पर्सनालिटी होती है वो यहाँ पे एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। अब यहाँ पे आप जो है वो जज कर सकते हैं मेरी पर्सनालिटी को एक्सटर्नल अपीयरेंस से। जैसा मैं बिहेवियर शो करूँगी कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट, उससे आप यहाँ पे परसीव करेंगे कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्सनालिटी है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस को भी रिप्रेजेंट करती है और इनर अवेयरनेस को भी रिप्रेजेंट करती है। जैसी भी पर्सनालिटी होगी वैसे ही जो पर्सन जो है वो उसकी जो इनर अवेयरनेस है उसको भी वो रिप्रेजेंट करेगी। तो अब हम यहाँ पे जो ट्रेट्स हो सकते हैं पर्सनालिटी के डिफरेंट, उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखेंगे, और उनके जो ऑपोजिट्स हैं, जो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है उसके जो ऑपोजिट होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि इंट्रोवर्ट अगर पर्सनालिटी है तो उसका जो ऑपोजिट है वो एक्सट्रोवर्ट है यहाँ पर। तो ऐसे ही 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो ट्रेट्स हैं पर्सनालिटी के उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इन ट्रेट्स को हम कैसे समझ सकते हैं, तो अब ये वो पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे जिससे हम यहाँ पे एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द अनदर पर्सन। मतलब यहाँ पे दो पर्सन्स के बीच में अगर हमें यहाँ पे उनकी पर्सनालिटीज़ के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो हम यहाँ पे इन ट्रेट्स के यूज़ से यहाँ पे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब इन्हीं ट्रेट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये वो ट्रेट्स होंगे जो दो पर्सनालिटीज़ को डिस्टिंग्विश करेंगे। और जो ये ट्रेट्स हैं वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ऐसे फीचर्स होंगे जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो रेगुलरली शो करता है इन डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो डिफर कर सकती है, लेकिन उसका जो ट्रेट है, उसके जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर सेम रहते हैं, वो यहाँ पर चेंज नहीं होते। तो इन्हीं को हम यहाँ पे ट्रेट बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का जो पर्सन है वो यही बिहेवियर जो है उसको शो करता है, तो उसी को हम यहाँ पे ट्रेट्स बोलेंगे। तो अब यहाँ पे ऑलपोर्ट ने जो पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफाइन करे थे उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने सेंट्रल, ये हम ऑलपोर्ट
के जो ट्रेट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रल, सेकेंडरी और कार्डिनल ट्रेट्स को डिफाइन किया था कि यहाँ पे जो सेंट्रल ट्रेट्स हैं वो यहाँ पे यूनिक हो सकते हैं, जो सेकेंडरी ट्रेट्स हैं वो यहाँ पे पेरिफेरल हो सकते हैं, जो यहाँ पे उसकी जो मेन पर्सनालिटी है उसके अराउंड होंगे, कि वो यहाँ पे वो जो पर्सन है उसकी जो सेंट्रल पर्सनालिटी है, जो उसकी यूनिक पर्सनालिटी है, उसके एसोसिएटेड बिहेवियर होंगे, उसको हम यहाँ पे सेकेंडरी या फिर पेरिफेरल बोलते हैं। अब पेरिफेरी का मतलब होता है, मतलब जो यहाँ पे एक सेंट्रल ट्रेट है उसके आसपास के जो ट्रेट्स वो शो करेगा, जो बिहेवियर वो शो करेगा, उसको हम यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेट्स बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे पेरिफेरल बोलते हैं, पेरिफेरल ट्रेट्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो कार्डिनल ट्रेट्स हैं वो यहाँ पे ऑल परवेसिव होंगे, जो यहाँ पे वो पर्सन जो है वो हर सिचुएशन में शो करेगा। तो इन ट्रेट्स को यहाँ पे ऑलपोर्ट ने डिफाइन किया था। और यहाँ पे ऑलपोर्ट ने ये भी डिफाइन किया कि अब जो एक पर्टिकुलर ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है, लेट्स से पेशेंस है, तो अब अगर यहाँ पे हम इस पर्सनालिटी ट्रेट्स को के बेसिस पे अगर हमें यहाँ पे दो पर्सन्स को डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी एक पर्टिकुलर ट्रेट में ऐसा हो सकता है कि इसके लेवल्स हों, यहाँ पे हाईली पेशेंट हो सकता है और लो पेशेंस हो सकता है, जिसको हम एग्रेसिव बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो डिफरेंट पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे लेवल्स के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन के अंदर लो पेशेंस है, ये पर्सन जो है वो एग्रेसिव है, और यहाँ पे ये जो दूसरा पर्सन है वो हाईली पेशेंट है। तो ऐसे भी हम यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स के थ्रू भी जो पर्सनालिटी है उसको डिफाइन कर सकते हैं। डिग्री हो सकती है यहाँ पर उस ट्रेट को डिफाइन करने की भी, कि वो हाईली पेशेंट है या फिर लो इन पेशेंस है, और यहाँ पे समवेयर इन द मिडल, कि वो यहाँ पे ना हाईली पेशेंट है और ना लो इन पेशेंस है, तो उसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑलपोर्ट ने बोला कि जो ट्रेट्स हैं डिफरेंट, वो भी यहाँ पे उनकी भी डिफरेंट डिग्रीज हो सकती हैं, जिसके बेसिस पे हम उस पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो 16 प्राइमरी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है यहाँ पे रिजर्व्ड, सबमिसिव, सीरियस, एक्सपीडियंट, timid, tough-minded, trusting, practical, forthright, सेल्फ अश्योर्ड, इसको हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, कंजर्वेटिव, ग्रुप डिपेंडेंट, अनकंट्रोल्ड एंड रिलैक्स्ड। तो अब यहाँ पे यही 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, प्राइमरी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं,
जिससे हम यहाँ पे एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये 16 डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स देखे। अब हम इनके ऑपोजिट पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखेंगे और इनको समझेंगे कि कैसे यहाँ पे हम इन पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। इनके बेसिस पे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको डिफाइन कर सकते हैं और क्या यहाँ पे उसके ऑपोजिट पर्सनालिटी शो कर सकते हैं पर्सन्स। तो यहाँ पे रिजर्व जो है उसका ऑपोजिट हो सकता है यहाँ पे आउटगोइंग। तो अब यहाँ पे रिजर्व पर्सनालिटी हम किसको बोलेंगे कि जो पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस ना करे, वो अपने तक ही अपनी फीलिंग्स को रखेगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करे। कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है जिसमें यहाँ पे उसको अपने सजेशंस देने होंगे, तो उस केस में यहाँ पे ऐसा हो सकता है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो रिजर्व पर्सनालिटी का पर्सन है और वो अपनी जो फीलिंग्स है उसकी कैसे परसेप्शंस हैं, वो क्या फील करता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, तो वो उसको एक्सप्रेस ना करे। और इसकी जो ऑपोजिट पर्सनालिटी होगी वो होगी आउटगोइंग, जो इजीली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर देता है, या फिर जो भी उसके सजेशंस होते हैं उसको वहाँ पे एक्सप्रेस कर देता है। तो उसको हम यहाँ पे आउटगोइंग पर्सनालिटी बोलेंगे, जो कि ऑपोजिट होगा रिजर्व पर्सनालिटी के। तो रिजर्व पर्सन जो है, रिजर्व पर्सनालिटी का पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। नेक्स्ट है यहाँ पे लेस इंटेलिजेंट, और इसका जो ऑपोजिट होगा वो ऑब्वियस है मोर इंटेलिजेंट। तो अब यहाँ पे हम इंटेलिजेंट किसको बोल सकते हैं कि कोई पर्सन जो है उसकी पर्सनालिटी ट्रेट को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, ऑलपोर्ट ने इसको कैसे डिफाइन किया था कि यहाँ पे कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट जो है उसमें मोर और लेस हो सकता है, जिसमें हमने पेशेंस का एग्जाम्पल लिया था। पेशेंस जो ट्रेट हो सकता है पर्सनालिटी का, उसका हमने एग्जाम्पल लिया था। तो वैसे ही यहाँ पे इंटेलिजेंस जो है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे पर्सनालिटीज को डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें वो पर्सन जो है उसकी जो पर्सनालिटी है वो लेस इंटेलिजेंट है। मतलब यहाँ पे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड को, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो एबिलिटी है कि वो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे समझ पाता है, उसको हम यहाँ पे इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इसीलिए कोई पर्सन जो है वो लेस इंटेलिजेंट हो सकता है और मोर इंटेलिजेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे अफेक्टेड फीलिंग्स, और इसका ऑपोजिट हो सकता है इमोशनली स्टेबल। तो अब यहाँ पे अफेक्टेड फीलिंग्स का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी गिवन सिचुएशन के अंदर कोई पर्सन जो है वो इमोशनली अफेक्ट हो जाता है उस सिचुएशन से। मतलब यहाँ पे किसी भी एक गिवन सिचुएशन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को अफेक्ट कर लेता है, और इस फीलिंग में यहाँ पे सैड फीलिंग हो सकती है, एंग्री फीलिंग हो सकती है। तो उस सिचुएशन के अंदर वो पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स को अफेक्ट कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। तो इसमें यहाँ पे सैड फीलिंग भी हो सकती है, एंग्री फीलिंग भी हो सकती है, और इसका ऑपोजिट होगा यहाँ पे इमोशनली स्टेबल। मतलब यहाँ पे किसी भी सिचुएशन के अंदर उस पर्सन के जैसे इमोशंस हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को अफेक्ट नहीं करता, सैड या एंग्री फीलिंग जो है उसको यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करता। तो उसी को हम यहाँ पे अफेक्टेड फीलिंग्स और यहाँ पे इमोशनली स्टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सबमिसिव, और यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो सकता है डोमिनेटिंग। तो अब यहाँ पे सबमिसिव हम किसको कह सकते हैं कि जो पर्सन जो है वो जो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी पर्सनालिटी जो है वो ऐसी है कि वो किसी दूसरे पर्सन अगर उसको उसकी पर्सनालिटी को चेंज करता है तो यहाँ पे वो इजीली चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे पर्सनालिटी को ही नहीं बल्कि बिहेवियर के केस में भी ऐसा हो सकता है कि अगर उस पर्सन की सबमिसिव पर्सनालिटी है, तो अगर कोई दूसरा पर्सन जो है उसको कुछ टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए कहता है, तो वो पर्सन जो है वो इजीली उस टास्क को परफॉर्म कर लेता है या अग्री हो जाता है किसी भी एक सिचुएशन के अंदर जो भी गिवन एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है वो पर्सन होगा जो उस सबमिसिव पर्सनालिटी को डोमिनेट कर लेगा। तो अगर यहाँ पे दो पर्सन्स हैं तो इसमें यहाँ पे ये पर्सन जो है वो सबमिसिव पर्सनालिटी का है और ये पर्सन जो है वो डोमिनेटिंग है। तो इस केस में यहाँ पे ये जो डोमिनेटिंग पर्सन है वो इजीली कोई भी टास्क जो है वो इस पर्सन से करवा सकता है। अब वो टास्क जो है वो कुछ भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे इसको किसी एक्टिविटी से रिलेट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे
हो सकता है कोई मैनेजर ऐसा है जो कि डोमिनेटिंग है, और वो यहाँ पे इजीली जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए अग्री करवा सकता है। और यहाँ पे जो सबमिसिव पर्सनालिटी के पीपल हैं वो यहाँ पे इजीली किसी एक पर्सन की जो कमांड है उसके ऊपर एक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं इजीली, तो उनको हम यहाँ पे सबमिसिव पर्सनालिटी कहते हैं, जो अपने पाथ को इजीली चेंज कर लेते हैं, अपने ओपिनियंस को चेंज कर लेते हैं दूसरे पर्सन से अफेक्ट होकर, तो उनको हम सबमिसिव पर्सनालिटी बोलेंगे। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के पीपल जो हैं वो अफेक्ट कर देते हैं दूसरे पर्सन्स को अपनी पर्सनालिटी से, और यहाँ पे सबमिसिव पर्सनालिटी जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं दूसरे पर्सन्स के कमांड पर। और जो यहाँ पे सबमिसिव पर्सनालिटी के पीपल हैं वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एक्सटर्नल पर्सन से। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट है, प्राइमरी पर्सनालिटी ट्रेट है, वो है यहाँ पे सीरियस, और इसका ऑपोजिट हो सकता है हैप्पी गो लकी। तो अब यहाँ पे जो सीरियस पर्सन्स हैं, सीरियस पर्सनालिटी के जो पर्सन्स हैं वो यहाँ पे कंसर्न्ड होते हैं टुवर्ड्स देयर गोल्स, मतलब यहाँ पे जो गोल्स उनको अचीव करने हैं उनको लेकर वो सीरियस होते हैं अबाउट देयर फ्यूचर। और यहाँ पे जो हैप्पी गो लकी पीपल होते हैं वो यहाँ पे लेस कंसर्न्ड होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। तो इसीलिए यहाँ पे सीरियस पर्सनालिटी के पीपल जो हैं वो जो भी उनके गोल्स हैं उनको लेकर सीरियस होंगे, उनको परफॉर्म करने के लिए वो कंसर्न होंगे, लेकिन हैप्पी गो लकी पीपल जो हैं वो यहाँ पे लेस कंसर्न होंगे फ्रॉम द सीरियस पीपल। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एक्सपीडियंट, और इसका जो ऑपोजिट है वो है कॉन्साइंशियस। तो अब यहाँ पे कॉन्साइंशियस का मतलब होता है कि यहाँ पे कि वो पर्सन जो है वो किसी भी एक्टिविटी को यहाँ पे केयरफुली परफॉर्म करता है, कोई भी टास्क जो है उसको केयरफुली परफॉर्म करता है वो पर्सन, तो उसको हम यहाँ पे कॉन्साइंशियस बोलते हैं। और यहाँ पे इसका ऑपोजिट है एक्सपीडियंट, और एक्सपीडियंट का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई पर्सन जो है वो हेल्पफुल तो है लेकिन वो फॉर अ पर्पज़ है, तो मतलब वो अगर पर्सन कोई टास्क को परफॉर्म भी करेगा तो उसके पीछे यहाँ पे उसका कोई पर्पज़ होगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपीडियंट एक पर्सनालिटी है और उसकी जो ऑपोजिट पर्सनालिटी है वो कॉन्साइंशियस है, जिसमें यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो किसी भी टास्क को विद ग्रेट केयर जो है वो परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे टिमिड, जिसको हम शाई कह सकते हैं, और इसका जो ऑपोजिट है वो यहाँ पे वेंचरसम हो सकता है। अब यहाँ पे टिमिड का मतलब है कि कोई पर्सन जो है वो शाय इन नेचर है, और यहाँ पे वेंचरसम का मतलब है कि वो पर्सन जो है वो रिस्क टेकिंग है, उसको यहाँ पे जिस एक्टिविटी में कोई रिस्क हो ऐसे टास्क को वो परफॉर्म करता है, तो उस पर्सन को हम यहाँ पे वेंचरसम बोलेंगे। और यहाँ पे टिमिड पर्सन जो है वो रिस्क टेकिंग नहीं होते, वो शाय पर्सन होते हैं और रिस्क को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टफ माइंडेड, और इसका ऑपोजिट है सेंसिटिव। अब यहाँ पे टफ माइंडेड पीपल जो हैं वो यहाँ पे अपना जो फोकस है वो लूज नहीं करते इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, तो उनको हम यहाँ पे टफ माइंडेड होते हैं, जिनके माइंड्स को मैनिपुलेट करना टफ होगा, और यहाँ पे उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो उन पर ही रिलाई करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से अफेक्ट नहीं होते। और यहाँ पे जो सेंसिटिव पीपल हैं वो यहाँ पे इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अफेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो यहाँ पे टफ माइंडेड पर्सन जो है उसका ऑपोजिट है यहाँ पे सेंसिटिव पीपल। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रस्टिंग, और इसका ऑपोजिट है सस्पिशियस। मतलब यहाँ पे हमें जिन पर्सन्स के जो एबिलिटी है अगर हम उन पे कोई उनके लिए श्योर नहीं है तो यहाँ पे वो पर्सन जो है वो सस्पिशियस पर्सनालिटी के होते हैं। हम यहाँ पे उनके ऊपर कॉन्फिडेंस शो नहीं कर सकते कि वो पर्सन जो है वो उस टास्क को विद इन टाइम परफॉर्म कर लेंगे। और यहाँ पे ट्रस्टिंग पीपल जो है उन पे यहाँ पे हम रिलाई कर सकते हैं, उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो कोई भी गिवन टास्क जो है उसको परफॉर्म कर ही लेंगे, कोई भी टारगेट जो है उसको अचीव कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रस्टिंग पर्सन्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और सस्पिशियस पर्सन्स हो सकते हैं जिनकी एबिलिटीज़ पे हमें कोई क्वेश्चन हो और उनके जो परफॉर्मेंस है हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो, तो उनको हम सस्पिशियस बोलेंगे। अब इन ट्रेड्स को, इन प्राइमरी पर्सनालिटी ट्रेड्स को हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। यहाँ पे ये
किसी भी पर्सन में कॉमनली भी हम लोकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट है प्रैक्टिकल, और इसका ऑपोजिट हो सकता है इमेजिनेटिव। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल पीपल जो हैं वो यहाँ पे ओवर कमिट नहीं करते फॉर दियर परफॉर्मेंस। वो यहाँ पे ये नहीं बोलते कि अगर लेट्स से उनका टारगेट जो है वो 10% इंक्रीज करना है सेल्स को, तो यहाँ पे अगर कोई प्रैक्टिकल पर्सन है तो वो पहले ही यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो टास्क जो है वो अचीवेबल है या नहीं। और यहाँ पे जो इमेजिनेटिव पर्सन होगा, इमेजिनेटिव पर्सनालिटी होगी, वो यहाँ पे ये पहले देखेंगे ही नहीं कि वो एक्चुअली उस टास्क को अचीव कर भी सकते हैं या नहीं, या वो टास्क जो है उसके लिए ओवर कमिट कर देते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए, तो उनको हम इमेजिनेटिव कह सकते हैं। प्रैक्टिकल पर्सन जो है वो सारी ही एस्पेक्ट्स को देखकर फिर उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अग्री करेंगे, फिर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे इमेजिनेटिव पीपल जो है वो यहाँ पे सारे ही एस्पेक्ट्स को नहीं देखते, बल्कि वो यहाँ पे सिर्फ जो टारगेट है उसको देखेंगे, और यहाँ पे फिर वो ये इमेजिन कर लेंगे, वो ये सारे ही एस्पेक्ट्स को जज करे बिना ही ये कह देंगे कि यहाँ पे वो उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ राइट, और इसका ऑपोजिट है तो यहाँ पे फोर्थ राइट का मतलब है कि कोई पर्सन जो है वो आउटस्पोकन है, और यहाँ पे श्रूड का मतलब है कि कोई पर्सन जो है उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो पहले यहाँ पे सिचुएशन को जज कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो यहाँ पे उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद ही यहाँ पे रिएक्ट करता है, तो उसको हम श्रूड बोलेंगे। और यहाँ पे फोर्थ राइट पर्सन जो हैं वो यहाँ पे आउटस्पोकन होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्फ अश्योर्ड, इसको हम एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसका ऑपोजिट होगा एप्रीहेंसिव। तो अब यहाँ पे सेल्फ अश्योर्ड का मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि वो एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकता है, या कोई भी एक्टिविटी हो सकती है उसको वो अचीव कर सकता है। वो कॉन्फिडेंट है अपनी एबिलिटीज़ को लेकर। और यहाँ पे जो एप्रीहेंसिव पीपल हैं वो यहाँ पे किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन से यहाँ पे दे वॉक अवे। तो इसीलिए यहाँ पे एप्रीहेंसिव पर्सन जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन में, यहाँ पे जो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो सकती है उससे यहाँ पे उसको वो फेस नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन जो है, सेल्फ अश्योर्ड पर्सन्स जो है वो यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कंजर्वेटिव, और इसका ऑपोजिट होगा एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव पर्सन्स जो है वो यहाँ पे कोई भी रिस्क जो है उसको नहीं लेना चाहते। वो जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ को जैसे परफॉर्म करते हुए आए हैं वो वैसे ही उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, तो उनको हम कंजर्वेटिव पर्सनालिटी बोलेंगे। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल पर्सन्स जो हैं वो यहाँ पे जो डिफरेंट वेज हो सकते हैं किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उनको ट्राई करने के लिए रेडी होंगे। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटल पर्सन जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट वेज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव पर्सन्स हैं वो सेम ही वे को यूज़ करना चाहते हैं सारी ही सिचुएशंस के अंदर। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रुप डिपेंडेंट, और इसका ऑपोजिट होगा सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब यहाँ पे अब कोई पर्सन जो है उसके इंडिविजुअल टास्क हो सकते हैं और ग्रुप टास्क हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल टास्क को एकम्प्लिश करने के बाद ही हम यहाँ पे ग्रुप टास्क को अचीव कर सकते हैं, तभी हम ग्रुप टास्क को अचीव कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जो कि ग्रुप डिपेंडेंट होंगे, जो यहाँ पे ये देखेंगे कि दूसरे पर्सन्स जो हैं ग्रुप के वो यहाँ पे अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन्स हैं वो यहाँ पे पहले अपने टास्क को अचीव करने पे फोकस करेंगे, ताकि वो जो ओवरऑल गोल है ग्रुप का उसको अचीव कर पाएँ। तो इसीलिए ग्रुप डिपेंडेंट पर्सन्स जो है वो दूसरे पर्सन्स पे डिपेंडेंट होंगे टास्क को परफॉर्म करने के लिए या कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए। लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन्स जो हैं वो सारे ही ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे जिससे वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन्स हैं उनको कोई भी न्यू वे आउट जो है वो अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो यहाँ पे किसी पे रिलाई नहीं करेंगे कि पहले कोई दूसरा पर्सन जो है वो उस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो फाइंड आउट करेगा, बल्कि यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन्स जो हैं वो खुद ही यहाँ पे उसका जो सल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो एफर्ट्स हैं उनको मेक करेंगे। लेकिन इसका ऑपोजिट होंगे ग्रुप डिपेंडेंट पीपल। नेक्स्ट है यहाँ पे अनकंट्रोल्ड, तो इसका ऑपोजिट होगा कंट्रोल्ड।
अब यहाँ पे इसको हम डिसिप्लिन से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अनकंट्रोल्ड पीपल होंगे वो यहाँ पे लेस डिसिप्लिन्ड होंगे, और कंट्रोल्ड पीपल जो है वो यहाँ पे डिसिप्लिन को भी फॉलो करेंगे, वो यहाँ पे डिसिप्लिन्ड होंगे, तो उनको हम यहाँ पे कंट्रोल्ड पीपल बोलेंगे, जो यहाँ पे टाइमली अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, वो पंक्चुअल होंगे, इससे भी हम इसको समझ सकते हैं, तो उनको हम कंट्रोल्ड पीपल बोलेंगे, जो यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स हैं उनको ओबे करते हैं और जो भी टास्क उनको दिए गए हैं उनको टाइमली परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम कंट्रोल कह सकते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनको अनकंट्रोल्ड कह सकते हैं। 16th प्राइमरी पर्सनैलिटी ट्रेट है यहाँ पे रिलैक्स्ड, और इसका ऑपोजिट हो सकता है टेंस। तो कोई पर्सन जो है वो लेट्स से अगर फ्यूचर गोल्स हैं उनके कुछ, तो उनको लेकर वो रिलैक्स हो सकते हैं कि वो यहाँ पे उस गोल को अचीव कर लेंगे, और यहाँ पे टेंस पीपल जो हैं वो उस गोल को अचीव करते हुए यहाँ पे उनको जो रिजल्ट है उसके लिए कंसर्न होंगे, उसके लिए वो यहाँ पे टेंस होंगे, तो उनको हम यहाँ पे टेंस पर्सनालिटी बोलेंगे। और यहाँ पे रिलैक्स पर्सनालिटी पीपल जो हैं वो यहाँ पे अपने टास्क को परफॉर्म करते हुए उनको जो कंसर्न है फाइनल गोल के लिए वो उनके माइंड में नहीं होगा वाइल परफॉर्मिंग द टास्क, तो उनको हम रिलैक्स्ड पर्सनालिटी बोलेंगे, और इसका ऑपोजिट है टेंस पर्सनालिटी। तो यही यहाँ पे 16 प्राइमरी पर्सनालिटी ट्रेट्स थे। तो आई होप आपको ये जो ट्रेट्स हैं वो समझ में आए होंगे, और जो यहाँ पे पर्सनालिटी का कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम द बिग 5 ट्रेट्स मॉडल को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।